भारत ने 15 अगस्त डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी सोशल मीडिया सुपर ऐप ब्लूएरा ऐप 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च किया गया। यह ऐप पूरी तरह से भारतीय तकनीक और विकास पर आधारित है, जिसमें किसी भी विदेशी निवेश की भागीदारी नहीं है। ब्लूएरा ऐप एक स्वदेशी बहुकार्यात्मक मंच है जो सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स एवं रोजगार के अवसर और सुरक्षित मैसेजिंग को एक ही स्थान पर एकीकृत करता है। यह ऐप भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ छोटे व्यवसायों, विक्रेताओं और स्थानीय बाजारों को सशक्त बनाने के लिए निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह मंच स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने और भारतीय प्रतिभा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। मनीष शर्मा, मैं ब्लूएरा की टीम की तरफ से आपको उसमें क्या कुछ फीचर्स हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ हम जो है स्वदेशी जन आंदोलन के मंच के तले हमारी ऐप ब्लूएरा स्वदेशी सोशल मीडिया सुपर ऐप डेवलप की। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको सुपर ऐप कहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, बिजनेस, जॉब एंड चैट कंप्लीटली सिक्योर चैट इज डेवलप्ड। इसमें अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो एक छोटी सी पोस्ट से लेकर वीडियो, रील, एवरीथिंग वो सब कुछ हम इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत का अपना स्वदेशी सोशल मीडिया क्यों ना। तो इनफैक्ट उसी दिन हमने इसको लॉन्च भी किया। इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो अन्य प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे डेटा कोई सिक्योर नहीं होता है। जब हम किसी और अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, विदेशी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ भी करते हैं तो कंप्लीटली सिक्योर नहीं है। आज हमारे देश के बाहर बैठा हुआ फिरंगी डिसाइड कर रहा है कि हमारे देश के लोग क्या करें क्या ना करें। बिजनेस की बात करें तो हम एक छोटी सी सर्च करते हैं। अगर मैं टी शर्ट सर्च किया तो हर जगह कहीं पे भी देखूं तो उसका एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ये हमारी साइकोलॉजी को भी इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ऐप डेवलप किया गया है ताकि इसमें सारी चीजें स्वदेशी हो, भारत की हो, भारत के लोगों द्वारा बनाई गई हो। आपको बता दें कि इसमें कोई विदेशी निवेश नहीं है, ये कंप्लीटली इंडियन प्लेटफॉर्म है। और इसमें बिजनेस लिस्टिंग और चैट की थोड़ा सा बात करूं मैं तो चैट जो है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। और एक अनोखा फीचर जो उसमें ऐड किया हुआ है वो है कि अगर हम मैसेज कर देते हैं, इनफैक्ट किसी से गलती से कोई मैसेज हो गया, फॉरवर्ड हो गया और आगे वाला उसको हजारों लोगों को फॉरवर्ड कर देता है, तो जो सोर्स पर्सन है उसको पता रहता है कि वो मैसेज कितने लोगों तक फॉरवर्ड हुआ है, वहां पे एग्जैक्ट नंबर आता है वहां पे। और सोर्स पर्सन अगर उसको डिलीट करना चाहे, डिलीट फॉर एवरीवन, तो उसका मतलब है कि वो हर एक आदमी के लिए जहां तक उसकी रीच हुई होगी वहां से वो कंप्लीटली डिलीट हो जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भारत को हम डिजिटली आत्मनिर्भर बनाए, ना कि कोई बाहर विदेशों में बैठा हुआ फिरंगी डिसाइड करे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। इसी कड़ी में आगे थोड़ा ऐड करेंगे शालिनी मैम। हेलो एवरीवन, हम इस ऐप को बनाए हैं ताकि बहुत सारी औरतें हैं, लड़कियां हैं जो शादी के बाद बच्चों और फैमिली की वजह से उनके पास वो स्किल है, काम में इतने बिजी हैं कि वो कर ही नहीं पाती हैं कि कुछ अपना स्किल डेवलप करें, जो स्किल डेवलप्ड है उनके अंदर उसको उसके थ्रू कुछ कमा सके। तो उसके लिए ये ऐप है कि वहाँ पे उनका कोई भी स्किल है वो जाके वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। वहाँ पे वीडियोस अपलोड करें या कंसल्टेशन देके, मान लो आपको कुकिंग आती
भी लेडी है, कोई भी लड़की है जिसे कुकिंग आती है, तो वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वो वीडियोस डालेंगे कि हाँ मैं कुकिंग कराती हूँ। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितने डिस्टेंस में आप ढूंढ रहे हो अपने वहाँ पे लगा के मैपिंग सिस्टम है, तो उसमें क्या होगा कि फिर जो कंसल्ट करना, मान लो कोई लड़की है जिसे कुकिंग नहीं आती या कोई भी लड़का है जिसे कुकिंग नहीं आती, तो वो डायरेक्टली उनसे कंसल्ट करके उनसे क्लासेस ले सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे ये ऐप है। तो सभी लेडीज और सभी औरतों से मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप इस ऐप से जुड़े और अपना एक जो आपका आत्म सम्मान है जो आपके घरों में नहीं होता है क्योंकि आप कमा नहीं रहे हो, तो वो आपके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमने डिजाइन किया है। मेरा नमस्कार सभी को स्वीकार हो। मैं भारत का नागरिक होने के मंच हो जहाँ पर कि हम अपनी बातों को कह सके और उसे रोकने वाला कोई ना हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति बाहर का ना हो जो हमारी बातों को रोके। तो उस समय ये ख्याल आया कि हमें अपना एक सोशल मीडिया ऐप होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। और देखिए सहयोग की बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कहा 15 अगस्त के समय, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं उन्होंने भी, माननीय राहुल गांधी जी ने भी कुछ दिन पहले बोला कि हाँ अपना सोशल मीडिया होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। दूसरी बात कि ये सोशल मीडिया जो है ये एक आम सोशल मीडिया ही है जैसा कि अब तक आप यूज करते आए हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। अलग बस यही है कि अपने देश का है। मीडिया के साथ साथ बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, आप इसमें लिस्ट करके अपना सेल्स को 2x, 3x, 5x टाइम्स बढ़ा सकते हैं। और तीसरी बात कि नवयुवक जो यंगस्टर हैं उन्हें जॉब की तलाश होती है, वो तमाम जगह जगह साइट्स पर जाते हैं, अपना रिज्यूम डालते हैं। कहीं उन्हें कन्वर्जन रेट्स आप देखेंगे तो 1000 में से 1000 रिज्यूम्स में से 1-2 रिज्यूम्स सिलेक्ट हो पाती है। तो अब क्या है कि जो लोकल लेवल पर जॉब्स जनरेट हुई हैं, जो भी जनरेट हुई हैं, एक फैक्ट्री जो आपके लोकल में हो, वहाँ से लेकर एक मॉल, एक दुकान, जो भी जॉब जनरेट हुई है वो जॉब्स पर वो नौयुवक डायरेक्ट जाके कनेक्ट कर सकता है। उसे तमाम जगह 10 जगह रिज्यूमे डालकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब विद ब्लू एरा कंसेप्ट क्या है, अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी देते हैं, जस्ट यू गो ऑन द ऐप, रजिस्टर योरसेल्फ कि हाँ मेरे पास ये स्किल है, मैं ये काम कर सकता हूँ। और जिसे भी वो सर्विसेज चाहिए आपके लोकल में, सबसे अच्छी बात है ये वोकल फॉर लोकल पर बेस्ड है, मतलब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेडियस पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कलकत्ता को कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी कनेक्शन वो भी है, बट लोकल पर हमने ज़्यादा फोकस किया है कि कलकत्ता के लोगों को कलकत्ता में ही जॉब मिले, कलकत्ता के लोगों को कलकत्ता में ही बिजनेस मिले, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये इस ऐप के थ्रू हम लोग करना चाहते हैं। आप लोगों का, अपने पूरे देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ मैं, ताकि अपने देश का ऐप को बढ़ाने में आप लोग मदद करें। थैंक यू एवरीवन। पेमेंट ऐप को छोड़ के आप जितने भी ऐप्स यूज कर रहे हो वो सारे ऐप का एक तोड़ है, गुण है। मतलब इसमें आप देख सकते हैं जॉब्स से लेके चैट, बिजनेस, लिस्टिंग, फिर ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर, मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रही है, लोकल लेवल पे, बड़े लेवल पे, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो सुपर ऐप सबसे पहले, मतलब यहाँ पे जॉब्स वाला कुछ पार्ट है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। एंड सुपर ऐप पर इससे मोबाइल में जो रैम आता है 64 GB, 128 GB समथिंग, तो प्रॉब्लम ये जाता है कि ऐप्स एक अच्छे खासे स्पेस लेते हैं और धीरे धीरे एक्सपेंड करते जाते हैं, कंटिन्यू स्टोरेज उनमें बढ़ते जाता है। और बहुत सारे ऐप्स हमारे ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे यूज के नहीं है तब भी वो स्टोरेज ले रहे हैं। तो मेन पार्ट अगर हम एक सुपर ऐप लाते हैं तो अगर उससे सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं तो स्टोरेज, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम है आम जनता का, वो सॉल्व आउट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हम नॉर्मली एक ऐप से दूसरे ऐप में जाते हैं, मतलब कुछ काम ऐसा ओपनिंग रह जाता है वो नहीं करना चाहते। अगर हम सुपर ऐप में ये देखते हैं तो बेसिकली ये सारी चीजें हम एक ही ऐप में सारी चीजें कर पा रहे हैं। जॉब्स की फाइंडिंग और नियर बाय, सबसे बड़ा जो फायदा यहाँ पे हमने नियर बाय को अच्छा खासा यहाँ पे हाईलाइट किया है।
तो नियर बाय जॉब्स हो गया, जैसे मैम आइए मैम। सर आप ये जो ऐप चालू कर रहे हैं इसके बारे में जरूर बताएं। ये ऐप जो है एक पूरी तरह से स्वदेशी ऐप है जिसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये भारत के लोकल बिजनेसेस को सशक्त करने के लिए बनाई गई है। इसमें क्या है कि बहुत सारे सेगमेंट है, जैसे जॉब है, बिजनेस है, सोशल मीडिया है और चैट सेगमेंट है। तो जो बिजनेस की बात करें तो एक छोटी सी पान की दुकान से लेकर बड़ी दुकानों तक हर एक बाजार इस पे लिस्टेड होगा। हमारा एक मकसद है कि भारत का हर बाजार गुलजार रहना चाहिए। तो ये जो आप बिजनेस बता रहे हो इसमें किस तरह का बिजनेस है? हर एक छोटे से बड़ा मैम जो भी है, जैसे कि एक छोटा कोई छोटा बड़ा नहीं, मतलब कोई भी दुकानदार हो, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है तो वो इस ऐप पर आकर के लिस्ट करेगा अपने बिजनेस को, एंड आफ्टर लिस्टिंग द बिजनेस विल बी शोन टू नियर बाई एवरी पीपल। जो भी नजदीकी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो हमारे ऐप पर जुड़े हैं, सबको दिखाएगा कि ये पान का दुकान, ये ज्वेलरी का दुकान, ये साड़ी का दुकान, इस पर लिस्ट है। अब अगर कोई बंदा पान या ज्वेलरी या ETC कुछ भी अगर ट्यूशन पढ़ाता है वो भी इसमें लिस्ट कर सकता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, एंड द पेरेंट आप क्या उसको इसके द्वारा जॉब या मतलब बिजनेस देंगे? Actually, we are not directly generating job, but we are indirectly creating that. This just we are like amplifier. Business कर रहा है कोई, उसको हम लोग 2x, 3x, 5% बढ़ा रहे हैं। इसकी रीच को बढ़ाने के लिए रीच को बढ़ाएंगे। और सोशल मीडिया का आप कैसे व्यवहार करेंगे? सोशल वही बढ़ाएंगे हम लोग थ्रू सोशल मीडिया। जैसे उसमें एक फंक्शन है लोकेशन, अगर लोकेशन ऑन करेंगे, जैसे लोकेशन ऑन होगा तो सारे पर्सन जो अगल बगल हैं उनको वो दिखाई देगा कि यहाँ पर एक दुकान खुली है जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड द पर्सन हु इज सर्चिंग दैट सर्विस दे कैन इजीली कनेक्ट टू ईच अदर। सबसे स्पेशल बात, हम लोग इस ऐप में कोई भी कमीशन नहीं ले रहे हैं, जिससे डायरेक्ट यूजर एंड कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर विल गेट बेनिफिट। जो मतलब 150 का सामान हम लोग 300 में नहीं बेच रहे, 150 का सामान को 150 में ही बेच रहे। तो इससे आपको क्या हम लोग प्रॉफिट नहीं बेच रहे, दुकान वाला। नहीं, इससे उसको क्या प्रॉफिट रहेगा या आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा? देखिए, इसमें हम जो है अगर लोगों को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का अपना एक सोशल मीडिया बिजनेस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो अगर सभी लोग आपस में जुड़ेंगे तो ये जो हमने एक मुहिम शुरू करी है स्वदेशी जन आंदोलन, उसका एक पूर्णतः सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए कि स्वदेशी चीजों को अपनाएं। हम इसमें कोई इस तरह से कि प्रॉफिट या लॉस उस चीज को नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि भारत का हर नागरिक, आम आदमी जागरूक हो स्वदेशी को अपनाने के लिए। जी, आपका शुभ नाम? अविनाश पांडे। मनीष शर्मा। तो आप लोग इन देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? देशवासियों को मैं गुजारिश करूंगा कि आप आइए, स्वदेशी डिजिटल मीडिया को अपनाइए और अपने देश को सशक्त बनाइए। क्योंकि आप थोड़ा सा देखते हैं टैरिफ वॉर के अभी जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा एक बयान आता है और हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट 250, 300, 400 पॉइंट गिर जाता है। तो अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए अब ये डिजिटल जमाना है, डिजिटल एरा है, और डिजिटल सशक्त बनाने में हमारी मदद है।